अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आपके? और हाल चाल तो ठीक ही होंगे। गोल्ड इतनी ऊपर जा रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि हाल चाल तो अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं। मार्केट जो है अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, ये तो हम सबको पता है। नहीं पता है तो इसका मतलब नहीं पता है अगर किसी को, तो इसका मतलब वो हमारे वीडियो नहीं देख रहा है। जो वीडियो देख रहा है उसको पता है मार्केट पॉजिटिव जोन में है। कैन यू प्लीज कंफर्म कि आवाज़ आ रही है? ओके। तो मैसेजेस ओके। तो मैसेजेस ओके। तो मैसेजेस ओके। सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, किशोर भाई स्वागत है आपका। ऑल राइट, वॉइस ओके। वॉइस आ रही है इसका मतलब, तो ठीक है। वालेकुम सलाम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्चुअली। तो सबसे पहले तो जो जो वीडियो लाइक नहीं कर रहा है उसको मैं चेतावनी दे दूं, वीडियो को लाइक करना एकदम कंपलसरी है। और जो लाइक नहीं करता है वो फंस जाता है। तो अभी गोल्ड चल रहा है 4671 के आसपास। 46, सॉरी 4676 चल रहा है। हेलो रायन, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वराज जी, हेलो जीतू भाई, गुड इवनिंग मनोज भाई। सो एवरीवन हु इज़ अ बायर शुड बी हैप्पी नाउ। सन्यम भाई, रिवर्सल तो होगा $5000 पे जाके, इतनी जल्दी रिवर्सल तो नहीं होगा। गुड इवनिंग संजीव भाई। हेलो सदफ जेम्स जी, स्वागत है आपका। रायन, yes, it is too late to buy physical gold as of now. We will have to wait because markets are extremely positive, and even in morning I have suggested that market is positive. Walaikum salam Tariq bhai. Mitesh bhai, I did not see future prices, but I can just tell you that we were in buy today. तारिक भाई, टाइम चेंज नहीं किया है, जस्ट पहले आ गया हूँ, 7:30 से 8 वाला ही टाइम है। बिल्कुल, सलमान भाई ने लाइक कर दिया बिकॉज उनको फंसना नहीं है। प्लीज़ सारी बातें जो है सलमान भाई की तरह मानिए, और जो है लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। अच्छा, ये तो अटक ही गया है, हटा। तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट अभी फ्रेश ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। मैंने पेड सब्सक्राइबर को 46 49 के आसपास बाइंग कराया था, 61 का टारगेट था। तो फ्रेश बाइंग तो नहीं है। हेलो दीपक भाई, स्वागत है आपका। और गुड इवनिंग प्रो सोशल जी। रायन, एक्चुअली आई डू नॉट ट्रैक बिटकॉइन दैट मच। हाउएवर,
I am not sure if it bear market is done. I think we might see 50,000 at least once. 4891 सेफ, पहले 4891 आने तो दीजिए सलमान भाई। वालेकुम सलाम फरखान भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर क्या कहते हैं जॉब के नंबर से मार्केट ऊपर जा सकता है तो पीसी इंडेक्स से नीचे भी आ सकता है, बट एक इसके अंदर कंडीशन ये है कि मार्केट हैज़ टू गिव दैट काइंड ऑफ डेटा जो जॉब्स का डेटा आया था। जॉब्स का डेटा एकदम जो है बहुत ही सड़ा हुआ तो नहीं कहूँगा, बहुत ही एक्सट्रीम डेटा था। अगर ऐसा ही एक्सट्रीम डेटा आ गया तो फिर ज़रूर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, नो डाउट। संयम भाई हमारा 4590 का नहीं 4490 का बाय चल रहा है। मितेश भाई एब्सोल्युटली वी आर लुकिंग फॉर 4700 टू बुक at least few of our tranches. Good evening प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। फरखान भाई यस, एनएफपी का डेटा जिस तरीके से एक्सट्रीम डेटा आया था उस तरीके का अगर एक्सट्रीम डेटा हमें क्या कहते हैं पीसी इंडेक्स का डेटा मिला तो बिल्कुल चांसेस हैं वी माइट बी गोइंग डाउन साइड, बट डेटा आने में अभी भी पूरे 2 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन तक तो सेलर्स के पास कोई भी रीज़न नहीं है। बट यस, शायद वेडनेसडे को शायद जो है मिल जाए कोई एक रीज़न, बट अभी तो फ़िलहाल कोई रीज़न नहीं है। और इसी के साथ गोल्ड इज़ अबाउट टू ब्रीच अवर रेजिस्टेंस। बाकी भूलिए मत, वीडियो को लाइक करना भी होता है, शेयर करना भी होता है। सिल्वर, प्रमोद भाई सिल्वर में भी क्या कहते हैं हमारा बाइंग का ही मसला है। वी आर लुकिंग पॉजिटिव। एक बार $70 के ऊपर जो है मार्केट आ जाए फिर तो वी आर लुकिंग फॉर $76। मितेश भाई हर किसी का सेटअप अलग होता है यार। जिस दिन वॉलेटिलिटी कम होती है उस दिन हम 30 मिनट्स के कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं, जिस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस दिन वी टेक कॉन्फर्मेशन फ्रॉम 1 आवर कैंडल। तो डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी। जैसे आज का दिन है, आज इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि कॉन्फर्मेशन के लिए हमें 1 घंटे की कैंडल देखनी पड़ेगी। गुड इवनिंग प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। मितेश भाई $250 हो चुके हैं, जहाँ से हम हमने अपना मन बना लिया है कि गोल्ड वीक जोन में नहीं जाएगा। बट यस, थोड़े डिप्स आने की संभावना है $30-40 की, बट जिस तरीके से मार्केट जा रहा है उससे तो मुश्किल है कि आपको ज़्यादा कुछ क्रैश देखने को मिले। वेडनेसडे का डेटा ज़रूर है जो मार्केट को क्रैश करा सकता है। बिना वेडनेसडे के डेटा के थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट को क्रैश होना।
अभी भी जो है बहुत ही पॉजिटिव जोन में है मार्केट। फरहान भाई, इट इज़ पॉसिबल, आई वोंट बी सरप्राइज के दिसंबर से पहले 5000 आ जाए, और क्या कहते हैं, दिसंबर के पहले ही 80-90 डॉलर भी आ जाए। सिल्वर का रेजिस्टेंस तो अभी ब्रीच भी नहीं हुआ है। सिल्वर नीड्स टू ब्रीच द रेजिस्टेंस जो कि 70 डॉलर का है। एक बार वो ब्रीच हो गया तो फिर आएगा मज़ा सारे लोगों को। और गोल्ड को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। चांदी का साथ अभी उसको मिला भी नहीं है। चांदी का साथ जब मिलेगा तब जो है। मितेश भाई, हमारे गोल्ड के जो है सिग्नल्स 99 डॉलर फर्स्ट मंथ है, और 129 डॉलर रिन्यूअल्स हैं। सेम सिल्वर के हैं 99 डॉलर फॉर फर्स्ट मंथ, और 129 डॉलर फॉर रिन्यूअल्स। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। और अभी गोल्ड सिर्फ रेस्ट कर रहा है, इट डजेंट मीन कि मार्केट वीक जोन में जा रहा है। जीतू भाई, स्वागत है आपका। मितेश भाई, हमारे सारे सिग्नल जो हैं वो कॉमेक्स में रहते हैं, एमसीएक्स में कोई सिग्नल नहीं रहता है। और इसको आईएनआर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज़ easily कन्वर्टेबल इन आईएनआर।
गोल्ड जस्ट क्या कहते हैं, रेस्ट कर रहा है। इट डजेंट मीन मार्केट नीचे जा रहा है, प्लीज़ ध्यान रखें। कोई भी डिप्स आ रही है, इसका मतलब मार्केट जस्ट रेस्ट कर रहा है। जब तक मार्केट हमारे वीकली लेवल्स नहीं तोड़ती है, इट मीन्स मार्केट इज इन पॉजिटिव जोन। हमारा इंटरनेट रुक गया क्या? नहीं, इंटरनेट तो नहीं रुका है। यस यस, इट्स ऑन, थैंक यू। यार ये वाले सिस्टम में पता नहीं चलता है, आवाज़ का भी पता नहीं चलता है और वो भी नॉर्मली भी पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा अभी नया एक आध दिन में वी विल, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। परवेज भाई, अगर आपका ऑलरेडी प्रॉफिट है तो फिर क्या कहते हैं, आप बुक कर सकते हो। अगर आप फ्रेश सेलिंग करने की बात सोच रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल भी सेलर्स की नहीं है। बट हाँ, अगर आप पॉजिटिव बन अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्रेश सेलिंग करूं, तो उसके लिए नहीं है। यस मितेश भाई, वो मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ यार अभी, बस थोड़ी देर में, एक आध दिन में वी विल बी ओके विद दैट। गुड इवनिंग परेश भाई, स्वागत है आपका। यूएस खुलने में 5 मिनट बाकी हैं। मितेश भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रियल रैली तो अभी शुरू होने में भाई साहब। $70 का वेट, एक्चुअली मार्केट इज वेटिंग के $70 की क्लोजिंग हो जाए। $70 हो गया तो फिर आएगा मज़ा। कैसे मौका देगा भाई साहब, मार्केट तो पॉजिटिव जोन में है ना। अब मैंने शाम भी जब मैं लंदन यूके सेशन में मैंने बताया था, एक किसी भाई साहब, किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि 4700 पे कंफ्यूज होंगे लोग, सेलिंग करेंगे बाइंग करें। बट मैंने कहा था कि 70 to 80% लोग सेलिंग ही करेंगे, बिकॉज यही होता है। परेश भाई, डाउन तो नहीं कह सकते, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गुड इवनिंग अर्पण भाई। वालेकुम सलाम शराफत अली जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। शराफत जी की शराफत जी का अराफत जी की लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मितेश भाई, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू मूव $200 इफ डेटा इज एक्सट्रीम। इट डिपेंड्स कि क्या डेटा आता है। डेटा अगर ज़्यादा एक्सट्रीम आया तो $200 का मूव भी कहीं नहीं गया है। इट जस्ट वी हैव टू सी कि क्या डेटा आया है। सारी की सारी बात डेटा की ही है। सूरज भाई, सिल्वर की स्पीड जो है वो बढ़ेगी $70 की क्लोजिंग के बाद। एट द टाइम ऑफ डेटा मितेश भाई, ओके या दैट इज क्या कहते हैं, पॉसिबल $100 का मूव, कोई बड़ी बात नहीं है। वीक जोन में प्रॉफिट बुकिंग को एक्चुअली आज सुबह भी मैंने देखा, प्रॉफिट बुकिंग को लोगों ने सेलिंग समझ ली, और 4640 पे कितने लोगों की सेलिंग है।
कि 4650 पे कितने लोगों की सेलिंग है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। हसन भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ऑल राइट मितेश भाई, सी आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़ती हुई मार्केट में लोगों को सेलिंग की ही जो है सूझती है, बाइंग का नहीं सोचेंगे कि बाइंग है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस बड़े हैं। सो उसकी टेक्निक ये है कि स्टॉप लॉस यू मस्ट हैव अच्छा वाला। SSYP जी, एक बार 4750 आ जाए देन वी विल सी यार। सन्यम भाई एब्सोल्युटली राइट। सूरज भाई आप रुक सकते हैं, बस यह है कि $70 की क्लोजिंग करवा दीजिए तो बिल्कुल रख सकते हैं। मुजाहिद भाई बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करेंगे। 4670 से कौन सा रिजेक्शन आ रहा है, 4675 चल रहा है भाई साहब। हसन भाई नॉट एग्जैक्टली, गोल्ड थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट ड्रॉप होने के लिए तो गोल्ड को या तो मेजर डेटा का ट्रिगर लगेगा या फिर जो है करेक्शन लगेगा बड़ा वाला। परवेज भाई मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे के डेटा से पहले 4800 तक जो है गोल्ड जा सकता है, और फिर डेटा के बाद शायद 50 60 70 डॉलर की सेलिंग आ जाए, सेलर्स को क्या कहते हैं चूरन देने के लिए। अच्छा ओके मितेश भाई। प्रमोद भाई ये काइंड ऑफ राइट यू आर। वालेकुम सलाम अनवर भाई। अरे भैया ये सारी चूरन में 4500 से देख रहा हूँ कि इसके बाद सेलिंग उसके बाद सेलिंग। भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग इज डिफरेंट, सेलिंग इज डिफरेंट। सूरज भाई यू कैन होल्ड, 17 में से 5-6 किलो का प्रॉफिट तो ले लो यार। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। मितेश भाई इट इज़ नॉट, बट इट फील्स लाइक 4800 is the level where we might see a little bit of ब्रीदर आ सकता है 4800 के आसपास, बट करेक्शन की उम्मीद नहीं है, सिर्फ ब्रीदर की उम्मीद है। सोनी जी नहीं, वैसे सिल्वर हमारी बाई थी शाम 6880 के आसपास, जिसका टारगेट था 6939। अब वो आ गया है, अब हम बाइंग नहीं करेंगे, मार्केट्स आर पॉजिटिव बट नॉट देयर। SSYP जी, मैंने इस चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग में वीकली एनालिसिस में कम से कम 100-150 बार बताया था कि 4400 के ऊपर वी विल नॉट सेल, वी विल जस्ट बाय, एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड। इनफैक्ट हमारा पहला जो बाई है वो 4490 पे इनिशिएट हुआ, $90 ऊपर, बट $90 हमारे लेवल के ऊपर जाने के बावजूद हमने सेलिंग नहीं बाइंग किया। 4800 जाएगा तो शायद हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलिंग तब भी नहीं करेंगे। बिना बिना स्टॉप लॉस वालों का तो अभी अकाउंट साफ हुआ है और अभी होना बाकी भी है, बहुत अभी बाकी है। अभी जो क्या कहते हैं 4650 पे सेलिंग करके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि 700 $750
गोल्ड बढ़ गया, अब तो 50-100 डॉलर नीचे आएगा ही। वो थोड़े से समझदार लोग अभी बाकी हैं। धन्यवाद परेश भाई। थोड़ा सा जो है मार्केट ने एक, ये जिस तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा एक पैसेज बनाने की कोशिश की थी सेलर्स को फंसाने के लिए, मैंने हाईलाइट किया है वो, बट इट वाज जस्ट फंसाने के लिए। ओमनी जी यार बहुत ऊपर आ गई है मार्केट, और डिप्स नहीं है बिल्कुल भी। डिप्स आएंगे तो बाइंग कर सकते हैं आप, जैसे कि आज 46-40 के आसपास का डिप आया था। हमारा 46-49 का बाई हो चुका था। अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं कर सकते ओमनीवर्सी, अब आपको थोड़ा सा थोड़े दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा, तब शायद आपको एक एंट्री मिल जाए। वालेकुम सलाम। मार्केट स्टार्टेड फ्लाइंग ब्रो, आ गया 4680। आई थिंक वी वुड like to see some profit in our account now. बिल्कुल नदीम भाई, गोल्ड ने हम सब की बात मान ली, बिकॉज लास्ट वीक से हम सब बायर्स हो गए हैं। बिल्कुल मितेश भाई, 70 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट ज़बरदस्त भाग सकता है। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। हेलो विशेष भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल संयम भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। सिल्वर का तो गेम अभी शुरू होना बाकी है। वी आर वेटिंग कि सिल्वर का गेम थोड़ा सा शुरू हो जाए तो मज़ा आए। मोहित भाई, यार गोल्ड नीचे आना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। गोल्ड को लगेगा एक ट्रिगर, जैसे एक ट्रिगर वीक जॉब्स नंबर का लगा और गोल्ड ऊपर भागा, वैसे ही गोल्ड को लगेगा एक ट्रिगर। ट्रिगर अगर आ जाता है तो बिल्कुल क्या कहते हैं गोल्ड नीचे आ सकता है, बट गोल्ड को लगेगा एक ट्रिगर भाई साहब। शराफत भाई, यू कैन डू दैट, बट आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। मानेगा प्रमोद भाई, मानेगा। संयम भाई, यस वी हैव दैट 6690 का एवरेज है हमारा। और ध्यान रखिए, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना एकदम कंपलसरी है। कंपलसरी बात है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे वीडियो को। मोहित भाई, बिकॉज 6 महीने से नीचे भी तो था यार, अभी तो सिर्फ थोड़े से हफ्ते ही हुए हैं। संयम भाई, फिजिकल में यार मैं इतनी सारी रखूँगा कहाँ पे, और ऊपर से फिर क्या कहते हैं रख के क्या करूँगा मैं। बेचनी तो मुझे उसको ज्वेलर को ही है, और उस पर फिर प्रीमियम दो, फिर डिस्काउंट दो। ऑल राइट परेश भाई, राइट अवे। चैटर्जी जी, अब फ्रेश बाइंग का जो मौका है मोस्ट प्रोबेबली वो डेटा के बाद ही मिलेगा। डेटा आएगा अब वेडनेसडे। सुदेश भाई, योर प्राइस इज़ अबाउट टू कम। मुझे लगता है कि लेट मी सी आज गोल्ड का एमसीएक्स में क्या प्राइस चल रहा है। गोल्ड 164 चल रहा है यहाँ से, और 172 आपको चाहिए। 5% ही तो चाहिए, समझ लो आ ही गया सुदेश भाई। बस यह है कि जब डेटा आने वाला हो वेडनेसडे को,
थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर थोड़ा सा कम कर सकते हैं पोजीशन तो दैट वुड बी रियली नाइस। हसन भाई, मुश्किल बट नॉट इम्पॉसिबल। बिल्कुल मितेश भाई, इसलिए न्यू लेवल्स ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। जहरा जी, जीतू भाई, अगर आप प्रीमियम या क्या कहते हैं डिस्काउंट नहीं चार्ज करोगे तो वी माइट थिंक अबाउट इट। मोहित भाई, अगर एक्सट्रीम डेटा आज गया तो बिल तो ज़रूर क्रैश हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया इट नीड्स अ ट्रिगर। जो बाइंग का ट्रिगर वीक जॉब नंबर आए थे, एक्सट्रीमली वीक नंबर्स, वैसे ही अगर कोई ट्रिगर आया तो ही। कासिम भाई, वेट करें सिल्वर के $70 पे ऊपर क्लोज होने का, तब हम सोचेंगे करने का। सन्यम भाई, यार अब हम आपकी टीम में आए बाइंग वाली तो आप सेलिंग में जा रहे हो यार, नॉट डन। मोहित वर्मा जी, वेडनेसडे का डेटा विल डिसाइड कि क्रैश होगा कि नहीं होगा। अभी तो मार्केट क्रैश के मूड में नहीं है। वेडनेसडे का डेटा डिसाइड कर सकता है कि क्रैश होगा कि नहीं होगा। और हमारा जो 100 लाइक्स का टारगेट था वो अभी भी इनवैलिड है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वी हैव टारगेट ऑफ 100 लाइक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कितना डिस्काउंट चल रहा है जीतू भाई? मितेश भाई, वी विल असेस दैट। करंट प्रोग्राम तो यही है कि सिल्वर 70 क्रॉस करेगा तो हम एक ट्रांच हो सकता है बाइंग करें गोल्ड की, बट ये फिक्स प्लान नहीं है, दिस इज़ डायनामिक प्लान। जब $70 क्रॉस होगा तब हम पोजीशन को असेस करेंगे और फिर क्या कहते हैं एक्शन लेंगे। जो जो पेड सब्सक्राइबर मेरी लिस्ट में है उन सबको मैं पेड, एक्चुअली ये पेड सर्विस तो नहीं है बट आई एम गिविंग देम दिस क्या कहते हैं अपडेट्स। गोल्ड में कितना डिस्काउंट चल रहा है? आई थॉट कि गोल्ड प्रीमियम पे होगा, बट यस इतना ऊपर है तो आई एम वेरी श्योर कि डिस्काउंट पे ही है। हसन भाई, अ, दिक्कत यह है कि इवन बिफोर वॉर, वॉर से पहले भी ईरान एक वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नए नवेले फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर इंडिया पे सैंक्शन लग जाएंगे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बट ईरान वॉज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री, तो इतना कुछ खास असर होना नहीं चाहिए। ऑल राइट मितेश भाई, 24 कैरेट यू आर टॉकिंग अबाउट? अरे वाह सन्यम भाई, ये तो बड़ा ही अच्छा डिस्काउंट है यार। शुड हैव बॉट फिजिकल। इनफैक्ट 1.5 लाख पे मैंने बोला था अपने एक बंधु को फिजिकल में लेने के लिए। 71 लोग देख रहे हैं और अभी तक सारों लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए। वर्ल्ड वॉर 3 क्या कहते हैं सूरज भाई, अगर हुआ तो भी उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उसके अंदर आई तो गोल्ड इतना ऊपर नहीं जाएगा। अरे वाह, दैट वाज नाइस, आई डिड नॉट नो कि फिजिकल जो है डिस्काउंट में चल रहा है। 66-67 डॉलर ज़रूर आ गया है पीक बनाने के बाद, बट इज नॉट वीक एट ऑल। सन्यम भाई, यस आई आई गेट इट नाउ। क्या कहते हैं इट इज़, अब इतना महंगा गोल्ड लेगा ही कौन? टोटली गेट इट। ऊपर से गोल्ड का प्राइस
जो है डॉलर में इतना बड़ा भी नहीं है। यूएसडी आईएनआर इतना वीक जोन में है तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है, अदरवाइज गोल्ड इतना बड़ा नहीं है। ऑल राइट मितेश भाई। संयम भाई कैसे करेंगे भाई इतना? अभी 3 साल पहले तक तो क्या कहते हैं, गोल्ड 70,000 80,000 पे था। अब 3 साल में ही 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा तो कौन ही खरीदेगा। टोटली अग्रीड। इससे अब यह है कि गोल्ड इज़ नॉट लाइक क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का क्या है कि कंजम्पशन कम होता है तो फिर प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाता है इसका तो। और क्रूड ऑयल का काम भी यही है कि कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है वो। अब गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है, गोल्ड इज एसेट भी है, तो वो गोल्ड के साथ एक बड़ी दिक्कत है। अब गोल्ड लेने के लिए भी तो मार्केट में कोई होना चाहिए ना। बट ये लैक ऑफ बायर्स की स्थिति भी जो है इम्पैक्ट करेगी गोल्ड को। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो। नैस्डैक 28,900 आ गया फाइनली। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये आया। नैस्डैक मस्त क्रैश हुआ है खुलते ही। यूएस मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट नैस्डैक क्रैश हुआ है। मेजर क्रैश अभी आया है। तो जो जो नैस्डैक का सेलर है, दैट इज़ गुड फॉर देम। सन्यम भाई आई टोटली अग्री विद यू ऑन दैट। सिल्वर गिर रहा है, कहाँ गिरने लगा सिल्वर? $69 ही तो है सिल्वर, अभी नहीं गिर रहा है सिल्वर। सिल्वर गिरेगा $68 के नीचे बंधु। $69 है तो इसका मतलब सिल्वर सेफ है। इनफैक्ट अपने फ्राइडे की क्लोजिंग से 12 सेंट ऊपर है। $68 जाएगा तो फिर सिल्वर के अंदर एक भयानक परेशानी शुरू हो जाएगी। अभी तक फिलहाल भयानक परेशानी सिल्वर के अंदर दिखाई नहीं दी है।
क्लोजिंग प्रेडिक्शन आज की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 4700 के आसपास गोल्ड बंद हो सकता है। और गैस, नेचुरल गैस, यस। सोनी जी, आपकी क्या पोजीशन है? आई डोंट नो दैट, कैन यू प्लीज इलाबोरेट? राकिब भाई, 4100 आना यार थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नीचे सेलिंग है आपका यार। बिल्कुल, गोल्ड को रोक के सिल्वर नहीं रखा है। सिल्वर अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा भी ऊपर गया तो फिर मार्केट, फ्रेश सिल्वर बाइंग के लिए जो है डिप्स का यूज़ कीजिए। आज का जो ट्रेंड डिसाइडर मैंने आपको दिया है वो स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं सोनी जी। सिल्वर की क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशंस है $70 के ऊपर। इवन दो $69 के आसपास जो है सिल्वर आपको दिखा रही है, बट मुझे लगता है कि सिल्वर यूएस के सेशन में क्या कहते हैं बढ़नी चाहिए। सन्यम भाई, दिक्कत यह है कि लोगों की होप हो जाती है यार, जैसे कि फ्राइडे को 4600 पे किसी ने सेल किया होगा, तो उसका लॉजिक ये होगा कि $600 गोल्ड ऊपर चला गया है, कम से कम $50 तो नीचे आएगा ही। तो बस अब वो $50 की होप में अब 4748 तो देखेगा, फिर होप करेगा कि उसकी कॉस्ट ही आ जाए, फिर कॉस्ट की चक्कर में वो और सेलिंग करेगा 4800 पे, और फिर उसका अकाउंट वॉश आउट 5000 पे हो जाएगा। ये एक तरीके का साइकिल है, क्या कहते हैं बस। और ये साइकिल हम सब ने देखा है अपने अंदर भी। अख्तर भाई नहीं यार, अब बहुत ऊपर चली गई है। हसन भाई, सिल्वर इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल, डजंट मीन इट इज ओनली द इंडस्ट्रियल मेटल। बिल्कुल संयम भाई, आप भी वही वाली साइकिल में फंसना चाह रहे हो। बी माई गेस्ट। और ये साइकिल जो है ना, वो ट्रेड के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है, लॉजिक भी काइंड ऑफ क्या कहते हैं करेक्ट है, बट अब वो लॉजिक जो है वो काम नहीं करता है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई है। इतनी वाइल्ड मार्केट्स में ऐसा आप कर नहीं सकते हो यार। 6885 आ गई सिल्वर, ये तो लग रहा है गोल्ड को लेके नीचे ही जाएगी। कोई सिल्वर को रोको भाई। सिल्वर आज इंट्राडे में वीक जोन में आने की सोच रही है, 1.5% ऊपर है गोल्ड, और ये माइनस में चली गई। फरकान भाई, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड वाला जो क्या कहते हैं एनालिसिस है ना, वो बहुत ही आउटडेटेड है। इट इज़ नॉट परफेक्ट एट ऑल। और अभी ओवरबॉट गोल्ड $5000 पे हो गया था मेरे चार्ट पे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं गिरा और $5600 के बाद गिरा। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है बहुत ही मतलब मैक्रो एनालिसिस है। सन्यम भाई, ऑपरेटर्स आर नो वन बट ट्रेडर्स ओनली।
अब सोचो, अब क्या हम ऑपरेटर हैं कि हम 4500 से बाइंग करके बैठे हैं और अभी भी सेल नहीं कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट, वी आर जस्ट ट्रेडर्स। अब यह है कि ट्रेडर्स थोड़े से चोट खा खा के संभल जाते हैं, कुछ लोग नहीं संभलते बस। लियाकत भाई, रिट्रेसमेंट ऑफ $20-30 इज पॉसिबल, बट करेक्शन इज नॉट। हाउएवर, silver need to break 6850 in order to return some meaningful retracement. बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड्स, मैंने पहले भी बताया था कि बॉन्ड यील्ड इज द सुप्रीम इंडिकेटर ऑफ मार्केट। भले ही वो इक्विटी मार्केट हो, भले ही वो कमोडिटी मार्केट हो, बॉन्ड यील्ड से बड़ा कोई एसेट क्लास नहीं है वर्ल्ड में। आज का जो है, आज का मुझे लगता है कि सिल्वर $70 के आसपास जा सकती है। फरखान भाई, मुझे लगता है कि ब्रेक तो नहीं, एक ब्रीदर 4800 के आसपास की अ, कर सकते हैं। नैस्डैक क्रैश ऑलरेडी, तो क्रैश तो नहीं कहेंगे, इसे रिट्रेसमेंट कहेंगे। नैस्डैक क्रैश होने के लिए मुझे लगता है कि 28,000 ब्रेक होना पड़ेगा। केतन भाई, 4720 इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। और गोल्ड काफ़ी सस्टेन कर रहा है सिल्वर के इतने नीचे जाने के बावजूद, तो गोल्ड में सेलिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। गुड इवनिंग सिंह साहब, स्वागत है आपका। यस, फ्राइडे क्लोजिंग से पहले वेडनेसडे का मेजर डेटा है, और वेडनेसडे का मेजर डेटा ही डिसाइड करेगा
कि हम पहले $5,000 जाएंगे कि वापस से क्या कहते हैं 4,500 और 4,400 आएंगे। यूएस मार्केट का 7 बजे का टाइम है, ओपनड 29 मिनट्स अगो ओनली। मोहित वर्मा जी यार फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, मार्केट्स बहुत ऊपर हैं और ये टाइम नहीं है मार्केट बाइंग बाइंग करने का। यस, मंथली कैंडल इज गोइंग वेरी बिग ग्रीन, और देख ही लेते हैं, अच्छा याद दिलाया आपने। एक सेकंड के लिए। मंथ शुरू हुआ था $4,000 से, 4,037 38 से। बाप रे, ये तो बड़ी ही ऊपर जा रही है। 8 बजे की कैंडल इम्पॉर्टेंट होगी, और देखते हैं 8 बजे की इम्पोर्टेंट कैंडल में क्या होता है। ओमनीवर्स जी, वी हैव ऑब्जर्व्ड के 8 p.m. is a crucial time for gold prices, so we usually watch 8 p.m. candle। मितेश भाई, मुझे लगता तो है यार $70 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। यूएस हैव जस्ट स्टार्टेड, तो यूएस मार्केट बस अभी स्टार्ट ही हुई है। और जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल कंपलसरी है ही। बीजीएमआई हेडलाइट हाईलाइट जी बस ऊपर जा रहा है यार इतने टाइम के बाद। काफ़ी 6 महीने के बाद ऊपर जा रहा है, उसको जाने दो यार, उसको रोको मत। क्रूड इज इन वीक जोन। यस आई गेस, मुझे याद नहीं है, मैंने सुबह एनालिसिस तो दिया था आपको। यहाँ पे क्रूड वीक जोन में ही है, यू आर राइट।
अरे बीजीएम हाईलाइट यार, थोड़ा लेट हो गया आपको। 3900 तो आना इस साल थोड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स मुझे तो लग रहा था इस साल $5000 आना भी मुश्किल है, बट मार्केट ने सरप्राइज कर दिया। वेडनेसडे को सरप्राइज मिल गया तो अच्छी बात है। जो जो $4000 का वेट कर रहा है, कृपया वेट अभी ना करें। ऑफ कोर्स एक वेडनेसडे का हमें कॉन्फर्मेशन बाकी है। वेडनेसडे का एक डेटा सॉफ्ट आ गया तो बस मज़ा ही आ जाएगा। बीजीएम हाईलाइट जी, क्या कहते हैं, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हुए भी एक महीना हो गया। एक महीने में तो मार्केट चेंज हो जाती है जनाब। इनफैक्ट मार्केट उस दिन चेंज हुई जिस दिन नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया। यार सन्यम भाई, डेटा इतना अनप्रडिक्टेबल होता है कि बिल्कुल भी यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या डेटा आने वाला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एलिवेटेड इन्फ्लेशन आएगी, बट वैसी नहीं आएगी कि ट्रेंड डिसाइड कर दे वो। इन्फ्लेशन ज़रूर जो है बढ़ के आ सकती है, बट ऐसी नहीं आएगी कि मार्केट चेंज ही हो जाए उससे। नैस्डैक भाई, इट इज़ पॉसिबल, यस। अभी तो अभी तो नैस्डैक क्रैश स्टार्ट प्रॉपर हुआ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है मार्केट्स क्रैश होंगी, इक्विटी मार्केट्स। इस साल शायद और होल्ड करके रख लें, बिकॉज दिसंबर इज जस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स अवे। तो मेजर क्रैश जो होगा मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर होगा, ना कि इस साल। ये हम इक्विटी की मार्केट की बात कर रहे हैं। यस सन्यम भाई, इट्स काइंड ऑफ डिड, बट इंडियन मार्केट, यस, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में अभी भी बहुत जान बाकी है। मेरा मतलब है क्रैश करने वाली जान बाकी है। इंडियन मार्केट भी हो सकती है अच्छी, करेक्ट। मितेश भाई, यस। अब्दुल रऊफ भाई, डिपेंड कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कि फ्रेश सेलिंग करना चाहते हो। यस चीतू भाई, जैक्सन इम्पोजियम है, बट वो आएगा कोर पीसी इंडेक्स के बाद। और कोर पीसी इंडेक्स का डेटा जो है वो ही डिसाइड करेगा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन क्या बोल रहे हैं।
माइनर करेक्शन कैन कम, बट 40-70 डॉलर, बट नॉट 200-300 डॉलर। बिल्कुल 100 लाइक का जो टारगेट था आज वो आ चुका है। प्रॉबली मैंने आज जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी, बट नेक्स्ट कल से 150-200 लाइक्स का टारगेट रखेंगे इंशाल्लाह। मतलब अब्दुल रऊफ भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। हम्म। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। पैड के कट करने के चांसेस तो बड़े ही कम है मूवीज प्रोमो जी। पैड डोविश हो सकता है, बट कट करना थोड़ा इस साल, कम से कम अभी सितंबर में तो मुश्किल है, बिकॉज इन्फ्लेशन के डर अभी भी है मार्केट को। अगर इन्फ्लेशन का डर जानना है तो आप बॉन्ड यील्ड की तरफ नज़र मार सकते हैं। बट ये है कि ज़रूर डोविश हो सकता है हॉकिश की जगह। गुड इवनिंग बायोटेक साइंस जी, स्वागत है आपका। केतन भाई, बॉटम पकड़ना बड़ी ही एक सिर्फ हवाई बातें हैं यार। बॉटम अब 4,000 से आप 6,000 तक होल्ड नहीं कर सकते हो। एक करेक्ट लेवल पे बाइंग, करेक्ट लेवल पे सेल ज़रूर कर सकते हैं। अब्दुल रऊफ भाई, यू वांट टू बाय नीचे अपर का बेच के? मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा ये वाले उससे। सन्यम भाई, डॉलर में बोलो।
गोल्ड बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि नीचे जाए। गोल्ड है कि पुष्पा? सिल्वर की वजह से ही थोड़ा सा रुका पड़ा है, नहीं तो अच्छी तेजी आ सकती थी। 4700 आज ही आ सकता था, सिल्वर की वजह से ही रुका पड़ा है वो। मितेश भाई, सिल्वर ज़रूर, क्या कहते हैं, 50-60 डॉलर का करेक्शन ला सकता है गोल्ड में, बट डुबाने के लिए सिल्वर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सिल्वर मेहनती इतनी लग नहीं रही है। हेलो अशोक भाई। केतन भाई, आप तो प्रॉफिट में हो यार। आई वुड एडवाइज यू कि थोड़ा सा 200 ग्राम बुक करके 200 ग्राम होल्ड कर लो यार। करेक्शन की उम्मीद कम है, रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। करेक्शन की उम्मीद बहुत कम है मार्केट से, बट यस, उम्मीद यह है कि मार्केट एक बार रिट्रेस शायद दे दे, थोड़े बायर्स को एंट्री कराने के लिए। सिल्वर की थोड़ी सी फिक्र हो रही है मुझे। सिल्वर जो है, अर्पण भाई, वेब सीरीज यू कैन वॉच विडोज पे ऑन एप्पल टीवी। 50 डॉलर, परेश भाई क्या कहते हैं, जाना बड़ा अभी तो फ़िलहाल मुश्किल है, कोई भी ट्रिगर सिल्वर को 50 डॉलर लेके जाने के लिए नहीं है। गोल्ड 50 डॉलर, यस, गोल्ड 50 डॉलर गिर सकता है, बट 4600 तक भी आ सकता है गोल्ड। देर इज़ नो स्टॉपिंग गोल्ड 4600 ना आ जाए, बट वी विल नॉट बी घबराओ फाई इन 4600। वी माइट ऐड अ लिटिल, अबाउट ऐड अ लिटिल, 10 minutes more I am here, then I will be leaving.
अब्दुल रऊफ भाई, नीचे आने के लिए 6850 का जो है लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 60-70 सेंट्स का और डाउन साइड। 6850 की ज़रूरत है। यस मनोज भाई। मितेश भाई, बिकॉज हमने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि 8 PM से मार्केट जो है या तो पूरी की पूरी रिकवरी देती है या पूरी की पूरी क्रैश हो जाती है। 8 बजे हमने काफ़ी ये नोटिस किया है। कोई एनालिसिस नहीं है ये, बट हमने काफ़ी बार नोटिस किया है। केतन भाई, 4800 इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 4800 बिफोर फ्राइडे, बट फ्राइडे के 4800 के टारगेट से पहले वी हैव वेडनेसडे का डेटा। वेडनेसडे का डेटा एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बट आई एम होपिंग कि इट इज़ नॉट। परेश भाई, नो, न्यू लेवल्स आई हैव नॉट आर नॉट रिक्वायर्ड येट, बिकॉज 4676 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हो जो है मार्केट ने 4672 के आसपास ही जो है बॉडीज़ बनाई हैं। 4676 के ऊपर जाएगा तो हम ज़रूर क्या कहते हैं इसे देख सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो मार्केट कमेंट्रीज में है उनको तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मिल जाएगा। इफ़ डेटा इज़ गुड फॉर गोल्ड, देन आई वोंट बी सरप्राइज कि $5000 ही फ्राइडे तक आ जाए, अगर डेटा गुड है, जो कि मुश्किल है डेटा गोल्ड के लिए अच्छा होना, बिकॉज इन्फ्लेशन चांसेस है बढ़ के ही आए। बहुत ही कम चांस है कि इन्फ्लेशन, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है कि इन्फ्लेशन कम होके आए। लेकिन अगर कम होके आ गई तो फिर आई वोंट बी सरप्राइज कि फ्राइडे नाइट तक $5000 दिखे, जो कि मुश्किल है। इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन कम होना मुश्किल है, $5000 आना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। सिल्वर न्यू सपोर्ट 6850। वेडनेसडे का डेटा हम पहले ये देखेंगे कि पिछली बार से कितना ज़्यादा या कितना कम आया है। दैट विल डिसाइड कि गोल्ड प्राइसेस 4500 जा रहे हैं कि 4800। जीडीपी भी, ऑफ कोर्स जीडीपी भी है डेटा, मैं तो भूल ही गया। जीडीपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जीडीपी डेट अगर टैंक होके आ गई तो गोल्ड को एक अनदर रीज़न मिल जाएगा, मार्केट को, गोल्ड को अनदर रीज़न मिल जाएगा बढ़ने का। तो अगर 1.5 से कम आ गई जीडीपी, या फिर इन्फ्लेशन कम आ गई, दोनों में से कोई भी कम आएगा तो गोल्ड के लिए ज़्यादा ही पॉजिटिव है, और दोनों ही अगर बढ़ के आ गए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है।
सिंपल है। जीडीपी भी और इन्फ्लेशन भी, दोनों की ही बात हो रही है। प्रमोद भाई, करंटली तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। करेक्शन तो ऐसा नहीं होता है। करेक्शन के लिए और मार्केट को ब्रीच करना पड़ेगा, प्रॉबेबली 6850। हेलो नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। गोल्ड अभी भी काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है, और मजबूती से टिके रहने की वजह यह है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल ने कोशिश करी थी पॉजिटिव जोन में जाने के लिए, बट इट फेल्ड। अगर 86 87 ब्रेक कर देता है तो गोल्ड पे प्रेशर आ सकता है। जॉय फर्नांडिस जी, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली important hurdle for silver in order to return to $100. Once it break $70, then doors are open for $100. वालेकुम सलाम असद भाई, स्वागत है आपका। तो $70 is the major hurdle for $100. Keep in mind, silver might be down today due to $70 and Nasdaq crack, but it would be very violent once it breaks 70 and close above that, because silver is literally the pushpa. फ्लावर नहीं है, वो फायर है। ओवैस भाई, यार फ्रेश बाइंग तो दोनों में से किसी में भी नहीं बनती है, बट हाँ $70 के ऊपर एक ज़रूर ओपनिंग आएगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। अगर $70 के ऊपर सिल्वर जाती है और क्लोज देती है तो उस टाइम जब एक ओपनिंग होगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ 12 से 1 और 7:30 से 8 शाम को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। यू कैन कम डेली एंड आस्क। प्रमोद भाई, इफ क्रूड ऑयल गोज, let me give you the hypothetical situation. If somehow crude oil goes $100, then you will not find gold prices $4,600. You will find gold prices $4,000. ऑल राइट, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सुबह का वीडियो 9 बजे से पहले आ जाएगा, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। अब मिलेंगे सुबह के वीडियो में जो कि एनालिसिस वीडियो होगा, देन मिलेंगे यूके सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन मॉर्निंग, गुड नाइट।